वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं लिंकिंग डिवाइस। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि लिंकिंग डिवाइस होती क्या है। तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, लिंकिंग डिवाइस मतलब कि जोड़ने वाली कोई चीज़ या वस्तु, मतलब ऐसे शब्द जो कि दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे इंग्लिश में लिंकिंग डिवाइस कहलाते हैं। और अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो लिंकिंग डिवाइस का काम करते हैं। हम आगे उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन पहले हम इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है सीता एंड गीता आर गुड फ्रेंड्स, और वहीं सेकंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है आई फेल्ड बिकॉज आई डिड नॉट वर्क हार्ड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में एंड शब्द आया है जो कि सीता और गीता दो अलग अलग नाउन्स को जोड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य में एंड लिंकिंग डिवाइस है। वहीं दूसरे सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें बिकॉज शब्द आया है जो कि दो क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है, दो उपवाक्यों को या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य में बिकॉज शब्द जो है वो लिंकिंग डिवाइस का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों लिंकिंग डिवाइस को समझने का यह सबसे बेहतर तरीका होता है, लेकिन वहीं हम इसको दूसरे तरीके से समझने की बात करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लिंकिंग डिवाइस ऐसे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में रीज़न, कंपैरिजन, सीक्वेंस, कंडीशन, रिजल्ट, ये सारी कंडीशंस बताते हैं, वे शब्द लिंकिंग डिवाइस कहलाते हैं। जैसे बिकॉज शब्द कारण या रीज़न बताता है, वहीं एंड शब्द जोड़ने का कार्य करता है, मतलब एडिशन बताता है। उसी प्रकार से हेयर एंड देयर शब्द जो होते हैं वो हमें स्थान के बारे में, प्लेस के बारे में बताते हैं। और वहीं व्हेन, व्हाइल, सिंस, फॉर, ये सारे शब्द जो होते हैं ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं, जो लिंकिंग डिवाइस का कार्य करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लिंकिंग डिवाइस वे स्पेशल शब्द होते हैं जो हमें वाक्य में किसी कंडीशन या स्थिति के बारे में बताते हैं। तो आइए दोस्तों इनको एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है द वर्ड इन इन्वर्टेड कॉमाज इन अदर वर्ड्स इंडिकेट्स, मतलब कि यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में शब्द दिया गया है इन अदर वर्ड्स, वो क्या दर्शाता है या क्या बताता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा रिफॉर्मुलेशन, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें लिंकिंग डिवाइस जो दी गई है इन अदर वर्ड्स रिफॉर्मुलेशन की कंडीशन बताती है, इसलिए इसका आंसर होगा रिफॉर्मुलेशन। तो डियर फ्रेंड्स ये तो हमने समझ लिया है लिंकिंग डिवाइस का पूरा मतलब। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, वो ये कि हमारे एग्ज़ाम में लिंकिंग डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस लिंकिंग डिवाइस से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर हम पहले टाइप का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको एक लिंकिंग वर्ड दिया जाता है और आपसे उस लिंकिंग वर्ड की कंडीशन को पूछा जाता है कि वह लिंकिंग वर्ड जो है वो कौन सी कंडीशन को एक्सप्रेस करता है या किस कंडीशन के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखिए, द वर्ड इन इन्वर्टेड कॉमाज सेकंड इंडिकेट्स, कहने का मतलब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में जो शब्द दिया गया है सेकंड, वो किस कंडीशन को बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है सीक्वेंस, एडिशन, एम्फेसिस, टाइम। दोस्तों यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है एक्चुअल में कि सेकंड वर्ड जो है वो कौन सी कंडीशन को बता रहा है। तो ये सेकंड शब्द जो होता है वह सीक्वेंस मतलब कि क्रम को बताने में काम आता है, इसलिए हमारा आंसर होगा सीक्वेंस। तो डियर फ्रेंड्स ये हुआ पहले टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो इसमें हमें एक सेंटेंस दिया हुआ होता है और उस सेंटेंस में से हमें लिंकिंग डिवाइस या लिंकिंग वर्ड को ढूंढना होता है और वही हमारा आंसर होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है इन द गिवन सेंटेंस कंजंक्शन इज। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू वर्क विच इज हार्ड बट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं वांट, हार्ड, बट और इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा शब्द ऐसा है जो लिंकिंग डिवाइस का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों आप भी बहुत आसानी से देख और समझ सकते हो कि यहाँ पर बट शब्द की बात हो रही है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में यही एक शब्द है जो लिंकिंग डिवाइस का कार्य कर रहा है और ऑप्शन में भी ये उपलब्ध है, इसलिए हमारा आंसर होगा बट। तो दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम में
लिंकिंग डिवाइस टॉपिक से रिलेटेड इन दोनों टाइप्स के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और वो हमने बहुत अच्छे तरीके से इस एक वीडियो में समझ लिए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में सीखा है लिंकिंग डिवाइस का मतलब और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।